सऊदी ताल्लुकात का नया तारीखी बाब, दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पा गया। एक मुल्क के खिलाफ जारी दोनों मुल्कों के खिलाफ तसव्वुर होगी, दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन को फरोग देना है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। मुआहदा दहाइयों पर मुहित फौजी ताउन, मुश्तरका मशकों और दिफाई ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में ढालता है। मौजूदा और मुतवक्के खतरात और चैलेंजेस के तनासुर में यह मुआहदा दिफा को मजबूत बनाएगा। इससे खत्ते में अमन और आलमी सलामती को फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा। मुलाकात में कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। सऊदी वली अहद का कहना था कि मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के साथ हैं। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा करने के बाद जनीवा रवाना। शहबाज शरीफ कुछ घंटे जनीवा में क़याम के बाद आज शाम लंदन रवाना होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहले से ही जनीवा में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब में मिसाली इस्तकबाल। सऊदी जंगी तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में ले लिया। शाही दीवान कसरे यमामा पहुंचने पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़सवारों ने इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात की तारीख में अहम मोड़ पर। दोनों मुल्क दुश्मन के सामने सफ़े आरा और शाना बशाना। मुश्तरिक दुश्मन के मुकाबले सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पैगाम। सऊदी अरब और पाकिस्तान जारह के मुकाबले यकजान। सऊदी और पाकिस्तान एक ही सफ में हमेशा और अब तक साथ हैं। सऊदी वज़ीर दिफा का एक्स पर उर्दू में पैगाम। पाकिस्तान और पंजाब में तारीख के पहले जदीद कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन से मंगवाई गई जदीद मशीनरी से कैंसर के मरीज शिफायाब होने लगे। कीमोथेरेपी ना सर्जरी, चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज। मरीम नवाज ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज की मशीन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहती हैं मुस्तहिक मरीजों का कैंसर का इलाज 100% फ्री होगा। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के खर्चात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मेयो अस्पताल के डॉक्टर्स की खिदमात काबिल तहसीन है। टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला। अरशद नदीम मेडल जीतने में नाकाम। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 82.75 मीटर की फेंकी, दूसरी थ्रो जाया हो गई। कौमी हीरो ने तीसरी थ्रो 82.73 मीटर फेंकी, चौथी थ्रो भी जाया हुई। भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल ना जीत सके। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का खुददार ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां। सैलाबी रेला
मोटरवे इंटरचेंज से सोईवाला तक फैल गया। M5 मुल्तान इंटरचेंज से झांगरा इंटरचेंज तक ताहाल बंद। मोटरवे M5 को मजीद नुकसान पहुंचाने वाले दरिया सतलुज के सैलाबी रैले को दरिया चनाब में डालने की तजवीज़ ज़ेर गौर। जलालपुर शहर के मशरकी तरफ मौजूद दरियाए सतलुज के सैलाबी रैले से शहर के हिफाजती बंद को भी नुकसान का खदशा। जलालपुर शहर को बचाने के लिए मोटरवे इंटरचेंज के करीब डाले गए शगाफ का पानी लोधरा के 4 मोजाजात में दाखिल। जलालपुर इंटरचेंज और अड्डा जोगरा तक 12 किलोमीटर सड़क ज़ेर-ए-आब। लोधरा और जलालपुर का जमीनी रास्ता मुनक़ता। सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। पाकपतन में सैलाबी पानी से गांव सोडा रहमानी मुकम्मल तबाह घर और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबूद हो गई। बहावल नगर में 1,40,000 एकड़ पर फसलें सैलाबी पानी की नजर। मौजा तोगेरा, मौजा यासीन समेत कई इलाकों में राब्ता सड़कें सैलाब में बह चुकी। 30 से ज्यादा देहात का रास्ता मुनक़ता। शुजाबाद, सईदपुर, अलीपुर, मंचनाबाद में भी सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। हजारों बस्तियां ज़ेर-ए-आब फसलें बह गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर पीरवाला का दौरा। टेक्निकल कमेटी में सेक्रेटरी एनहार, सेक्रेटरी एनडब्ल्यू और दीगर शामिल। टेक्निकल कमेटी ने जलालपुर पीरवाला शहर और मोटरवे साइट का मुआयना किया। टेक्निकल कमेटी ने दामरवाला, खरोड़ा, फाजिल, मडवाला के सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे भी किए। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। जलालपुर पीरवाला के इर्द गिर्द सैलाबी पानी के लेवल का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है। इस्लामाबाद से तकरीब से खिताब करते हुए बोले, पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुतासर हो रही है। पाकिस्तान को मिलत इस्लामिया के लिए रोल मॉडल बनाना होगा। ख़वातीन को आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करना होंगे। तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करनी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी। ट्रेडिंग का इख्तिताम भी रिकॉर्ड सतह से हुआ। 100 इंडेक्स 1,775 पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,57,953 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। आलमी मकामी सतह पर सोने की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। फी तोला सोना बगैर किसी तब्दीली के 3,88,600 रुपये पर बरकरार रहा। सिंध और बलूचिस्तान को महारा 4 लाख टन गंदम की जरूरत है। गंदम की ज्यादा काश्त होने से फूड सिक्योरिटी यकीनी होगी। पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारों की मदद करना होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और महकमा खुराक का इजलास। गंदम के काश्तकारों को मदद देने का प्लान पेश करने की हिदायत। कहा, काश्तकारों की मदद की जाए ताकि गंदम ज्यादा काश्त हो। गंदम की पैदावार बढ़ी तो दरामद नहीं करना पड़ेगी।